आज हम क्या करेंगे, हम स्विच में एक वीलन क्रिएट करेंगे, वीलन कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो हम पहले एक स्विच ले लेते हैं। एक स्विच ले लिया हमने इसको खोल लिया। ठीक है, ये हमारे पास एक स्विच है। हम क्या करेंगे, वीलन हमारा क्या होता है, वीलन हमारा वर्चुअल लैन होता है, जो क्या करता है स्विच के जितने भी पोर्ट है ना उनको आपस में डिवाइडेड कर देता है। जैसे कि ये 4 पोर्ट दिख रहे हैं, ये 4 पोर्ट को अलग से डिवाइड कर देंगे, बाकी 4 को अलग से डिवाइड कर देंगे। ऐसे इसलिए किस लिए करते हैं, जैसे कोई डिपार्टमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कंपनी है, उसमें कोई डिपार्टमेंट है, जैसे आचार डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, IT डिपार्टमेंट है। तो हम क्या करेंगे, उनको क्या करेंगे, ऐसे पोर्ट दे देंगे जो सिर्फ जैसे कि फाइनेंस वाले सिर्फ उस पोर्ट से कनेक्ट हो, और बाकी जो दूसरे डिपार्टमेंट है उसके साथ आपस में क्या करना सके, कम्युनिकेट। तो हमारा जो वीलन होता है वो क्या काम करता है, जो पोर्ट को डिवाइड कर देता है, जो बाकी दूसरे पोर्ट से वो कम्युनिकेट ना कर पाए। तो हम क्या करेंगे, शुरू से ले लेते हैं। हम लेंगे एक, हम स्विच लेंगे, स्विच ले लिया। उसके बाद कुछ PC लेंगे। ठीक है, ये PC ले लिया हमने। अब ले लेते केबल। तो हमारा ये स्विच और PC डिफरेंस डिवाइस है, इसलिए हम इसको कौन से केबल से जोड़ेंगे, स्ट्रेट थ्रू केबल से। ठीक है, इस पे स्विच पे क्लिक किया, फास्ट इथरनेट 0/1, मतलब एक पहले पोर्ट में लगेगा ये। ठीक है, और इसके इथरनेट 0 पे लगा देते हैं। ठीक है, इसको हमने स्विच के 1 पोर्ट में लगा दिया, इसको 2 पोर्ट में लगा देते हैं। ऐसे ही करते जाएंगे हम। 3 चौथे में से 5 6। तो हमने सबको जोड़ दिया आपस में। एक काम करते हैं, अब थोड़ा इस पे ना हम क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं ताकि पता चले ये सब अलग अलग है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक नाम लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि ये ले देते हैं, ये हमारा है HR डिपार्टमेंट। ठीक है, ये वाला है फाइनेंस डिपार्टमेंट, और इसको ले लेते हैं सेल्स डिपार्टमेंट। ठीक है, 3 डिपार्टमेंट ले लिया हमने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम आएंगे स्विच पे। ठीक है, स्विच पे आएंगे, CLL पे आएंगे, कमांड लाइन इंटरफेस पे। उसके बाद ये जो हमारा है इसको करेंगे एंटर एंटर। अब हम क्या करेंगे, इस पे लिखेंगे इनेबल। इनेबल के बाद लिखेंगे कॉन्फ़िग। अब हमें लिखना है, जैसे कि एक बना लेंगे हम VLAN 10। अब VLAN 10 हमें किसे देंगे, VLAN 10 नेम लिख देते हैं। नेम VLAN 10 हमारा नेम रहेगा, कौन सा डिपार्टमेंट हम दे देते हैं इसको नाम जो हमने दिया था HR। ठीक है, HR नाम दे दिया, कर दिया। अब एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, अब दूसरा दे देते हैं हम, जैसे कि VLAN दूसरा दे देते हैं हम 20। ठीक है, 20 के बाद हम क्या करेंगे, कौन सा डिपार्टमेंट देंगे नेम इसमें। दूसरा कौन सा हमारा नेम था, फाइनेंस था, तो हम लिख देते हैं फाइनेंस। ठीक है, उसके बाद फिर से एग्जिट करेंगे। तीसरा हम कौन सा देंगे, तीसरा था हमारा सेल्स। तो VLAN हम क्या करेंगे 30 दे देते हैं इसे। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, नेम कौन सा डिपार्टमेंट, सेल्स।
ठीक है, ये 3 डिपार्टमेंट हमारे बन गए। अब क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे, उसके बाद फिर से एग्जिट करेंगे। उसके बाद लिखना है हमें यहाँ पर सो विलेन लिख दिया। फिर उसके बाद हमें दिखाएगा यहाँ पर हमने कितना डिपार्टमेंट बनाया था, 10 का एक बनाया था हमने HR, दूसरा था फाइनेंस, तीसरा था सेल्स। अब जो हमारा जो ये सब पोर्ट दिख रहा होगा आपको, डिफॉल्ट में है, एक ही में आपस में जुड़े हुए सब, 1 से लेके 24 तक फास्ट इंटरनेट है। उसके बाद गीगा इंटरनेट 2 है हमारा। तो क्या करेंगे, इनको आपस में इसमें लाएंगे हम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फास्ट इंटरनेट 0/1 2 को हम क्या करेंगे, HR डिपार्टमेंट को देंगे, 3 4 हम किसको देंगे, फाइनेंस को देंगे, और 5 6 को किसको देंगे, सेल्स को देंगे, ठीक है। उसके लिए हम आ जाते हैं वापस नीचे, एंटर करेंगे। उसके बाद क्या करना है हमें, हम कॉन्फ़िग करेंगे, कॉन्फ़िग कर दिया हमने। उसके बाद हमें लिखना है इंटरफेस, टैप कर देंगे तो पूरा लिखा आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखना है, फास्ट इंटरनेट जो हमने पोर्ट को दिया, हमारा पोर्ट था, हम किसको करेंगे 0/1 हमारा किसका था, HR डिपार्टमेंट का पहला PC था, ठीक है। इसको कर देते एंटर। उसके बाद हमें क्या देना था, हमने जो HR डिपार्टमेंट का क्या बनाया था VLAN, वो दे देंगे। पहले देंगे स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN। जो हमारा HR डिपार्टमेंट का VLAN था वो 10 था, तो हमने क्या किया 10 को दे दिया, ठीक है। उसके बाद एग्जिट कर देंगे। उसके बाद फिर से हम लेंगे फास्ट इंटरनेट, ले लिया। अब हम लेंगे 2 को, हमने 1 और 2 हम किसको देंगे, HR डिपार्टमेंट को, फिर से ले लिया 2। उसके बाद हम आएंगे स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 को फिर से देंगे, ठीक है। ये 2 हमारा किस डिपार्टमेंट को चला गया, ये चला गया HR डिपार्टमेंट। बस तो हम एग्जिट कर देते हैं। एक बार सो VLAN करके देख लेते हैं। सो VLAN ये रहा, कर दिया। तो हमारा दिख रहा होगा HR डिपार्टमेंट के पास कौन सा 2 पोर्ट चले गए, एक फास्ट इंटरनेट 1 2 2 गए हैं, ठीक है। अब 3 और 4 हम किसको देंगे, फाइनेंस वालों को, ठीक है। फिर से एंटर करते हैं। तो उसके बाद फिर से कॉन्फ़िग कर देते हैं। अगर हम एरो की अप डाउन करेंगे तो ये सब वापस आता रहेगा जो कमांड हमने यूज़ किया था। एंटर कर देते हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, फिर से फास्ट, अगर पूरा नहीं के टैब दबाएंगे, जैसे कि हम क्या लिखेंगे पहले, इंटरफेस टैब कर देते हैं। फास्ट ना लिखने की ज़रूरत नहीं है, टैप करेंगे तो आ जाएंगे। उसके बाद क्या लेंगे 0/3, ठीक है। उसके बाद क्या था, स्विच टैब दबाएंगे, एक्सेस। अब VLAN क्या था हमारा, फाइनेंस वाले का 20 था ना, 20 को कर दिया एंटर, ठीक है। अब करेंगे एग्जिट कर दिया। हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, हम एरो की से करेंगे ना तो आता जाएगा जब पहले किया था। तो उसके बाद हम 4 दे देते हैं, यहाँ पर एंटर कर दिया। उसके बाद फिर से आ जाते हैं स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, ठीक है। तो ये 2 हो गया हमारा, एग्जिट कर देता हम, कर दिया। फिर से एग्जिट कर देते हैं। अब सो VLAN करके देख लेते हैं, जो हमने 2 पोर्ट दिया है वो गया है कि नहीं गया। ये देखो हमारा 2 फाइनेंस के पास भी 2 पोर्ट चला गया, 3 और 4। अब क्या करेंगे, 5 और 6 को देंगे, सेल्स को देंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एंटर करना है। उसके बाद लिखना है कॉन्फ़िग लिखने के बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे इंटरफेस टैब। उसके बाद क्या लिखेंगे, इंटरफेस फास्ट टैप करेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे 0/ हमारा कौन सा था, 4 दे दिया था हमने, अब देंगे 5, ठीक है, हो गया। उसके बाद लिखना है स्विच टैप कर देंगे, एक्सेस टैप। उसके बाद था हमारा VLAN
30 था, 30 दे दिया हम। चलो एरो की से कर लेते हैं, 30 दे दिया, एग्जिट हो जाते हैं। उसके बाद फिर से आएंगे हम एक्सेस में, अब 6 देंगे यहाँ पर, 6 दे दिया, स्विच पोर्ट एक्सेस में आएंगे, ये आगे एंटर कर देते हैं तो हो गया। ठीक है, उसके बाद हम कर लेते हैं एग्जिट करके, शो VLAN करेंगे, शो VLAN, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, हमारा VLAN जो हमने कमांड मारा है, HR डिपार्टमेंट के पास 2 पोर्ट है, फर्स्ट और सेकंड, फाइनेंस वालों के पास है 3 और 4, और सेल्स वालों के पास है 5 और 6। उसके बाद 7 से लेके 20 फास्ट इथरनेट पोर्ट और गीगाबाइट इथरनेट है 2, वो डिफ़ॉल्ट है हमारा। ठीक है, अगर चाहे हम इसके बाद 7 से लेके 20 तक हम आपस में एक साथ चला सकते हैं उसको अलग से। ठीक है, तो अभी जो हमने जो VLAN इसमें कमांड जो यूज़ किया है, अब उसका यूज़ कर देख लेते क्या करते हैं उसके लिए हम। तो पहले हम इस पे आ जाते हैं, फर्स्ट वाले PC पे पहले हम लिख लेते हैं कि इसको कौन सा IP देंगे। ठीक है, जैसे कि हम इसको दे देते हैं 192.168.1.2, इसको देंगे 3, 1.3, इसको 1.4, इसको 1.5, इसको 6 देंगे, इसको 7। तो ये IP हम दे देते हैं। हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इनको ही कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके इसमें आना है डेस्कटॉप पे, IP पे, इसको IP देना है सेट। हमें गेटवे देने की ज़रूरत नहीं, अभी ऐसे ही कर देंगे हम। उसके बाद इसको दे देंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको 3 वाला IP दे देते हैं, दे दिया। इसको 4 देना है, इस पर क्लिक करते कॉपी कर लेते हैं, इस पे आ गए, हमने दे देते हैं। इसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया, 4 ले लिया। अब ये 5 है, हम करेंगे इस पर 5 दे देते हैं, 5 दे दिया, सबनेट आ गया ऑटोमेटिकली। ये 6 है, इसको 6 दे देते हैं, ये 7 है। तो सारे PC को हमने क्या करा, IP दे दिया। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, जो HR डिपार्टमेंट का PC है, ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे ना, ये फाइनेंस वाले से कर सकते हैं ना सेल्स वाले से। वैसे फाइनेंस वाला भी ऐसे ही कर सकता है, ये सिर्फ फाइनेंस वाले के साथ ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब ये जो फाइनेंस वाला है, इसको इन PC के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसके नेटवर्क में ये नहीं चल सकता। ठीक है, अलग अलग समझ लो, अलग अलग नेटवर्क ही बन गया। ये पोर्ट क्या किया हमने, डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम करके देखते हैं, जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का है, ये वाला PC है जिसमें ये IP है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम कमांड प्रॉम्प्ट पाएंगे, उसमें हम क्या करते हैं, पिंग करके देख लेते हैं। जैसे कि हम HR डिपार्टमेंट का जो IP है उससे पिंग करके देख लेते हैं। पिंग से ये पता चलेगा कि ये दोनों आपस में कनेक्ट है या नहीं है। तो ठीक है, ये 2 वाला IP इसका है, तो इसके साथ पिंग करवा के देखते हैं। क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये इसके साथ आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। चलो, अब इसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा। ठीक है, चलो हम एक काम करते हैं, हम इसको करवा देते हैं फाइनेंस से ही। ठीक है, तो इससे हम इस वाले PC को करवा रहे इससे, तो 5 लिख देते हैं। इसके बाद एंड में 5 लिख दिया। ये क्या आ रहा है, रिप्लाई आ रहा है। मतलब ये जो PC है, ये PC सिर्फ इसी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ ही। वैसे ही इसको लेंगे, जैसे सेल्स से इसको ले लिया, उसके बाद हम आ गए इस पर, उसके बाद पिंग करेंगे, उसके बाद IP डालेंगे 192.168.1.6 है, इससे करवा के देखेंगे। ठीक है, रिप्लाई आ रहा है। अगर हम इससे पिंग करवाएंगे 5 से, 5 जो फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट का IP है, 5 से करवाएंगे तो नहीं आएगा। क्यों, तो स्विच पे हमने क्या लगाया, VLAN हमने कॉन्फ़िगर किया है। इससे क्या किया, पोर्ट को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है।
अच्छा, हम अगर DSCP को लगा यहाँ पे, डीएससी पे लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आईपी ले लेगा, फिर भी वो क्या करेगा, कम्युनिकेट नहीं करेगा। आईपी से कुछ लेना देना नहीं है, हमारा है पोर्ट से लेना देना। वीलैन करता है पोर्ट को डिवाइड करता है। इस सिचुएशन में हम DSCP को यूज नहीं कर सकते। डीएससीपी यूज कर सकते हैं। डीएससीपी यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, डीएससीपी हम किस में कॉन्फ़िगर करते हैं, वो करते हैं हम राउटर में। राउटर में, अच्छा DSCP राउटर में हाँ। करता है, स्विच में DSCP एप्लीकेबल, स्विच में वीलैन होता है, VLAN होता है। ठीक है। तो ये हमारा था वीलैन, ठीक है। इससे आपको समझ में आ गया होगा वीलैन हमारा क्या काम करता है, जी। पोर्ट को डिवाइड कर देता है। जैसे कि और हम जैसे कि ये पीसी ले लेते हैं और कुछ है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम, उससे स्ट्रेट थ्रू केबल से कनेक्ट कर देते हैं। अब 6 पोर्ट हमने यूज़ कर लिया, 7 बार इससे कर देते हैं, उसके बाद 8 इससे कर देते हैं, उसके बाद 9 इससे कर देते हैं, ठीक है। 10 इससे कर देते हैं, और एक है 11। जो ये 7 से लेके जो 11 तक पोर्ट था, इस पे तो बाय डिफॉल्ट था, तो ये क्या करेंगे आपस में, सब आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्योंकि हम जैसे यहाँ पर देख लेते, जैसे कि हमने ये कमांड चलाया था, जैसे ये आपको दिख रहा होगा 7 से लेके 24 पोर्ट, या बाय डिफॉल्ट ये एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसमें कोई वीलैन नहीं है, क्योंकि हमने वीलैन किनको दिया था, इनको ही दिया था सिर्फ, ठीक है। तो ये अलग से है, इनको भी चाहे हम अलग डिपार्टमेंट बना के इनको भी अलग से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है।